तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई दुनिया जीत में। चलिए बिना टाइम खराब किए आज हम आपके लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 जो कक्षा 7 का विषय विज्ञान का 9 नवंबर का पेपर होने जा रहा है, इसका हम पूर्ण पेपर का सॉल्यूशन सहित पूरा पेपर रियल लेकर आ चुके हैं। तो चलिए कक्षा 7 विज्ञान देखेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न बहुविकल्पीय क्वेश्चन 1 से 10 तक रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर बसा, तो यहाँ पर बसा किससे मिलता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो घी और तेल से मिलता है, तो पहले का दूसरा रहेगा। तो यहाँ पर इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जाएगा, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है। तो यहाँ पर जो जल में इस प्रकार पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है, तो चीनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है। उत्क्रमित तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीले कपड़े से सूखे कपड़े। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर इसका भी राइट आंसर यहाँ पर आपका सड़े के आकार के हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर उद्दीपन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप देखने आएंगे 6। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, सिलाई मशीन में सुई का गति करना निम्न में से किस गति का उदाहरण है। तो रेखीय गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर लोहे की छड़ को रखने पर बल्ब जल जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, दिए गए चित्र में जो एक जल्दी हुई मोमबत्ती को दो भिन्न नलिकाओं चित्र आ एवं बा में देखता है, किस स्थिति में आँख में से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो यहाँ पर इसका केवल ए में, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा। तो यहाँ पर सदैव परिकर्षण होगा, सदैव प्रतिकर्षण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपका कुछ प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे, लंबाई का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मीटर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 7 का जो आपका विज्ञान का पेपर था, इसका आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए पूरा पेपर आपको बताने आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के जो आपके दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं लघुत्तरीय। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शरीर में आयोडीन, लोहा व कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या हैं, लिखिए। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है, कठोर पदार्थ तथा कोमल
कॉलम पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के दो उदाहरण दीजिए। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सके, कोमल पदार्थ, और जिन्हें आसानी से नहीं किया जा सके, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। लोहा, रुई, पत्थर, मोम। इस प्रकार इनके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनको हमने बहुत ही अच्छी तरह से प्रोवाइड किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? रिम को गर्म किया जाता है, जिससे ऊष्मा पाकर रिम प्रसारित होता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और यह पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है तथा ठंडा होने के साथ साथ रिम का आकार घटता है और वह पहिए की अच्छी तरह जकड़ लेता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, घास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस स्थिति में रहने हेतु कौन से गुण उनमें परिलक्षित होते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर घास के मैदानी क्षेत्र में शाकाहारी जंतु हिरण आदि तथा मांसाहारी जंतु शेर, वाघ, चीता आदि रहते हैं। हिरण आदि जंतु को दौड़कर पकड़ने के लिए शेर, चीता आदि को तीव्र गति की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे थोड़ा और रह गया है क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ पर पकड़ने के लिए शेर, चीता आदि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया था, तो यही था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखेंगे, उद्दीपन किसे कहते हैं? पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई एक उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा 15 का, उद्दीपन वह वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। पौधे उद्दीपन के प्रति ऊष्मा व प्रकाश प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जबकि जब हम एक बैठी हुई चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। यह जंतु में उद्दीपन का उदाहरण है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका, किसी चलते साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गति में समानताएं हैं कि दोनों में घूर्णन गति है, जबकि असमानताएं यह हैं कि साइकिल का पहिया स्थानांतरण गति करता है अर्थात जमीन से झुककर चलता है और छत का पंखा स्थानांतरित नहीं करता, यानी चलकर नीचे जो स्थानांतरण है यानी इधर उधर नहीं जाता। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है, प्रकृति में आप कोई परिवर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, प्रकृति में हम परिवर्तन की घटना को देखते हैं। इसका उदाहरण, अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक बार जब आप रोशनी चालू करते हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। पर परावर्तन के लिए अच्छा क्रियाकलाप है। तो इस प्रकार 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, विद्युत स्विच किसे कहते हैं? स्विच ऑफ ऑन दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा? तो यहाँ पर एक विद्युत संकेत को यांत्रिक रूप से बदलने के लिए बाहरी बल पर प्रतिक्रिया करता है। स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर बताया गया था, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इस प्रकार आप चित्र को देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन इसी का दिया गया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की गति दिशा प्लस
टर्निंग से माइनस टर्निंग की ओर होती है। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ चुंबकीय पदार्थ हैं लोहा, स्टील, कोबाल्ट और निकल आदि। अचुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की तरह आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और कपड़ा आदि। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर 21 में पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय। तो यहाँ पर अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थल में रहने हेतु उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? लिखिए। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। मरुस्थल में रहने हेतु ऊँट की विशेषताएं निम्न हैं। ऊँट के लंबे पैर गर्म रेत में उसकी सुरक्षा करते हैं। ऊँट कम मात्रा में मंत्र उत्सर्जित करता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। एवं अगर आखिरी क्वेश्चन नंबर 22 आपका रह चुका है, इसे आप देख लीजिएगा। मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मोम का जलना रासायनिक व भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन हैं। इसकी क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा व प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह परिवर्तन स्थायी है। लेकिन जो मोम नीचे बच गया है उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान है, परंतु मोम को गर्म करना मोम को पिघलाने के पूर्व सबसे प्रथम प्रक्रिया है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपने संपूर्ण पेपर को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम आपको अगले पेपर में मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।